हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड टेस्ट एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आपके लिए जो है 2015 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहे हैं। और अभी ये वाला जो पेपर है 2020 का है। 2015 से लेकर 2019 तक के हमने सारे पेपर्स कर लिए हैं। आप लोग नीचे प्लेलिस्ट में देखिएगा, नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से सारे पेपर्स को जो है यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो पूरी हम पीपीटी बनाते हैं आपके लिए, इसकी पूरी पीडीएफ जो कि डिटेल सॉल्यूशन के साथ रहती है, वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है। तो आप उन ग्रुप से जुड़िएगा, वहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन और सारी क्लासेस की पीडीएफ सब कुछ आपको वहाँ पर जो है अवेलेबल हो जाता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2020 का सामान्य ज्ञान का पेपर। इसके हमने रीजनिंग के पहले ही करा दिए हैं, जो कि रात के 8 बजे क्लास होती है। तो आप लोग यहाँ पर डेली क्लास से जुड़िएगा। यहाँ पर आपको एकदम बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास आपकी जो है सुबह 11 बजे होती है, उससे भी आप जुड़िएगा। और आपके रात के 8 बजे, ये दो ऐसी क्लासेस हैं जो कि डेली होती हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा क्लासेस है वो आपको शाम को 4 बजे और शाम को 5 बजे देखने को मिल सकती हैं, जो भी बीच बीच में एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी होती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना सामान्य ज्ञान का पेपर। और ये क्लास रिकॉर्डेड है, बाकी रात में 8 बजे लाइव रहती है। और ये क्लास कभी लाइव कभी रिकॉर्ड, यानी कि आपकी क्लास जरूर चलेगी, चाहे रिकॉर्ड रहे चाहे आपका लाइव रहे। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है। निशात बाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। फिरोज शाह कोटला कहाँ है? ये भी दिल्ली में है। लेकिन हुमायूं का मकबरा यहाँ पर इलाहाबाद, ये आपका गलत दिया है, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा पूछा था कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका हुमायूं का मकबरा कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली में है, यानी कि दिल्ली या नई दिल्ली कह सकते हो उसको। इसीलिए यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर था। ठीक है, अच्छा आपको दिखाई दे रहा है ना, फोटो आ रहा होगा, एक सेकंड फोटो को हाइड कर दें ताकि पूरा लिखने के लिए यहाँ पर जो पीछे जगह मिल जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली या दिल्ली, मतलब जो भी लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, अग्नि ग्रह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? अग्नि ग्रह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? ईसाई लोगों का, यहूदियों का, या मुस्लिम लोगों का, या फिर पारसी लोगों का? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? जो अग्नि ग्रह है, या फिर इसे क्या कहते हैं, अग्नि ग्रह को यहाँ पर फायर टेम्पल भी कहते हैं, फायर टेम्पल भी कहते हैं। तो ये जो है पारसी लोगों का यहाँ पर धर्म स्थल हो जाएगा। ठीक है, पारसी जो धर्म होता है उसमें अग्नि को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? और ये क्वेश्चन हमने आपसे कम्युनिटी पोस्ट पर भी पूछा था। तो जो यूट्यूब पोस्ट है वहां पर भी डेली क्वेश्चन आते हैं, उससे भी आप जो है डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सबसे जो बड़ा पुरस्कार हो जाएगा भारत रत्न, ज्ञानपीठ, अशोक चक्र या परमवीर चक्र। तो जो परमवीर चक्र है वो इन सभी में जो है सर्वोच्च सम्मान है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पर है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पर है? एटा, कासगंज, कन्नौज या फिर लखनऊ? तो यानी कि उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तर प्रदेश के सभी जिले दिए गए हैं और इनका जन्म स्थान कहाँ वो आपको बताना है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 1253 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था भाई एटा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एटा जो कि उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन आपका फोर्थ का ए वाला बिल्कुल ऑप्शन आप यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इनको एक और भी नाम से जाना जाता है, वो भी आप लिख लो, कई बार पूछा भी गया है, तूती ए हिंद। इनको जो है तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 5। तो देखो, बेसिक कंप्यूटर के कभी कभार आपको जीके में एक तो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? सी ट्रिपल प्लस, ये तो लैंग्वेज हो जाएगी, और यहाँ पर विंडोज 7, या फिर नन ऑफ दी अबव, या फिर सी डी रोम। तो सी डी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, जो आपने देखा ना वे सी डी जो पहले चलती थी, अब तो खैर पेन ड्राइव वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो सी डी जो रोम है वह आपका क्या होती थी? हार्डवेयर, यानी कि ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या फिर 1? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य ज्ञान में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, और चाहे आप कला वर्ग के हो चाहे विज्ञान वर्ग के हो, सामान्य ज्ञान वाली क्लास जो सभी छात्रों के लिए यहाँ पर रहती है। तो देखिए, भारतीय संसद के कौन कौन से जो है अंग है वो आपको बताने हैं। तो जैसे कि ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, और तीसरा जो अंग है वो है राष्ट्रपति। कुल मिलाकर 3 हो जाएंगे, यानी कि आंसर इसमें आपका बी वाला बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? ये हम क्वेश्चन आपको पहले भी यहाँ पर बता चुके हैं। तो कहवा मतलब कोई ऐसा था नहीं, कहवा फसल है। कहवा क्या है? ग्रीन टी से बनी हुई एक प्रकार की स्पेशल चाय होती है। तो ये तो क्वेश्चन ही गलत तरीके से पूछा, या तो ये पूछते कि ग्रीन टी सबसे ज्यादा कहाँ बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसमें सही आंसर दिया गया था, फिलहाल ब्राजील दिया गया था, लेकिन ब्राजील में क्या होता है? सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है।
और जो चीन है वहां पर किसका होता है, चीन में होता है ग्रीन टी। तो कुल मिला के क्वेश्चन एक प्रकार से गलत है, लेकिन जो बुक में दिया था उसमें आपका ब्राजील यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप क्या क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एक बार, हमने आपको वहां पर अच्छे से डिटेल में बताया था। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये भी क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कम्युनिटी पोस्ट पर। तो कुल मिलाकर हम आपको जो भी क्वेश्चन देते हैं, चाहे वह क्विज के माध्यम से दें, चाहे वह क्लास के माध्यम से दें, सभी क्वेश्चंस का क्लास यानी कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। ये नहीं कि कहीं से भी आपको उठा के कुछ भी स्पेशल क्लास के नाम पे बोल के प्रैक्टिस कराया जा रहा है अंधाधुंध, है ना, कुछ बता ही नहीं रहे कहाँ से क्वेश्चन ला रहे हैं। अब यहाँ पर आपका अर्थ का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, तो देखो मुख्यमंत्री जो होते हैं, जो उस राज्य का राज्यपाल होगा वो यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कराएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9th है, निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई। पूरे यहाँ पर देखो ओवरऑल वर्ल्ड की बात की जा रही है, पूरे विश्व में जो है सबसे पहले जो महिला थी, वह सर्वप्रथम महिला कौन थी जो कि प्रधानमंत्री बनी है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पहले यहाँ पर महिला कौन थी, ठीक है, श्रीलंका की थी, श्रीलंका की, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कौन थी, एस भंडार के नायके, ठीक है, एस भंडार नायके थी। तो यहाँ पर ही हो जाएंगे, एस भंडार नायके सबसे पहले यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 10th है, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 125, 126, 127 या 128। तो ये तो सिंपल सा है, इसको आपको याद ही करना है। यहाँ पर 126 ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, भारतीय की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या फिर व्यापार क्षेत्र। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, भारत की जो राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र है वह कौन सा है, सेवा क्षेत्र है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर है, यानी कि जो पहली प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर थी कौन है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, केजी उदेशी, रंजना कुमार या प्रतिभा आडवाणी। तो यहाँ पर 12th का आंसर कौन सा हो जाएगा, केजी उदेशी, यानी ऑप्शन जो है बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, आप बताना मुझे और ज्यादा डिटेल में व्याख्या करनी चाहिए या फिर इतनी व्याख्या आपके लिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है। तो शून्य आधारित बजट जो तकनीक है सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की देन मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पर भी राजीव गांधी जी ने जो है कुछ विभागों में जो उसको अप्लाई किया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, भारत की कृषि भूमि का कितना % भाग सिंचित है, 1/3, 1/4, आधा या फिर संपूर्ण। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1/3 यानी कि 1/3। पूरी पीडीएफ में आपको इस तरीके से आंसर मतलब लिखे हुए मिलेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। अभी हरित क्रांति का एक और भी क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आपको बताना हरित क्रांति का जो है सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है। और हरित क्रांति के अगर जनक पूछे जाए, ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ पर पूछा गया है, तो अगर हरित क्रांति के जनक पूछे जाएंगे तो कौन से हो जाएंगे, डॉक्टर स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन हम लोग शायद 2-3 बार कर चुके हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जिस फसल पर जो है प्रभाव पड़ा था वह कौन सी थी, गेहूं, यानी ऑप्शन आपका 15 का ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, ठीक है, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जनक कौन है, अरस्तु, डार्विन, थियोफ्रेस्टस या फिर कैरोलिस लीनियम। तो वनस्पति विज्ञान के यहाँ पर बॉटनी के जनक कौन से हैं, थियोफ्रेस्टस, यानी ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर और अरस्तु का भी देख लीजिए, किसके हैं, ये बायोलॉजी के हैं, यानी कि जंतु विज्ञान के यहाँ पर आपके हो जाएंगे, सॉरी जूलॉजी के यहाँ पर ये किसके हो जाएंगे, जंतु विज्ञान के यहाँ पर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 है, मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट या फिर आपका सिर्फ बाइट। तो यहाँ पर देखो जो स्टैंडर्ड इकाई है वह कौन सी है, बाइट है, यानी बिल्कुल सही हो जाएगी। बाइट वो नहीं खाने वाला, ठीक है, कंप्यूटर वाला बाइट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, एक सीपीयू की क्षमता किसमें मापी जाती है। ठीक, तो बहुत अच्छे से आपको पूरा पीपीटी बना के पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज क्लास को लाइक भी करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पर आपको हमेशा बेस्ट क्वालिटी क्लासेस दी जाती हैं। एक सीपीयू की क्षमता किसमें मापी जाती है, डीपीआई, पीपीआई, एमआईपीएस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये एमआईपीएस में मापी जाती है, और इसकी अगर फुल फॉर्म बताएं तो इसकी होती है मेगा इंस्ट्रक्शन पर
सेकेंड, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका इसकी फुल फॉर्म है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19, हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, टुंडीलाट जिन्हें कहते हैं टुंडीलाट, बाबा सोहन सिंह जिन्हें भकना, और गुरदित सिंह, ये सब किस चीज से जुड़े हुए थे? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से, नवजवान भारत सभा से, गदर आंदोलन से, या फिर अकाली आंदोलन से। तो ये जितने भी यहाँ पर हैं ये सभी लोग किससे जुड़े हुए थे? गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र की कौन सी कार्यकारिणी भाषा है? फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी या फिर चीनी? तो इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंच, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 21 है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा एक स्थान गुजरात में नहीं है? हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा वॉइस में वाइब्रेशन हुआ हो, सुनाई दे रहा हो, तो प्लीज को मैनेज करिएगा। बस 3 क्वेश्चन और आगे हैं, सुरकोतड़ा, रंगपुर, सुतक, कांगेडोर या फिर देसलपुर। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा, सुत कांगेडोर, यानी ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है कई सारी चीजें मिली थी, मनुष्य की अस्थि और भी बहुत सारी चीजें मिली, जैसे राख से भरा हुआ बर्तन मिला, तांबे की कुल्हाड़ी और मिट्टी से बनी चूड़ियां भी यहाँ पर जो है मिली हैं। तो यहाँ पर ये गुजरात में नहीं है, ठीक है। ये जबकि कहाँ है? दक्षिण बलूचिस्तान पे है। ये कहाँ है? दक्षिण बलूचिस्तान में है। देखो यहाँ पर होता क्या ना, माइक में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि जो है जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर से इसमें पता नहीं थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत आ रही है। बलूचिस्तान। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, 1 मई को क्या होता है? तो 1 मई को क्या होता है? मजदूर दिवस होता है। पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, ये सब आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। और मातृ दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। और भाई हिंदी दिवस तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है, 14 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। तो शुष्क सेल में कौन सा कैथोड प्रयोग होता है? जिंक का, यानी कि Zn जस्ता। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, बर्मा का नया नाम क्या है? रंगून, एंगून, म्यांमार या फिर कंपूचिया? तो इसका नया नाम है म्यांमार। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, निम्नलिखित में से किसको एम्पियर सिटी कहते हैं? न्यूयॉर्क, रोम, एबरडीन या वॉशिंगटन? तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है कौन सा सही हो जाएगा? न्यूयॉर्क, यानी आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये उत्तरी अमेरिका काफी जो है सुंदर शहर है उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर पार्ट ए कर लिया, इसका बाकी क्वेश्चन पार्ट 2 में कर लेंगे। तो आप डेली क्लासेस को जरूर अटेंड करिएगा, सारी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल ही जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप लोग हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पर आपको पूरा एकदम क्वालिटी क्लासेस हम दे रहे हैं। बाकी आपको जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे एडमिशन से संबंधित हो, कोई भी जानकारी हो, सभी आपको जानकारी भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।